बोलो सतगुरु बाबा की जय। एक बार जो है श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ जी जंगल बियाबान में अपनी तपस्या में अपनी योग साधना में बैठे हुए थे। तो इधर से राजा भर्तृ शिकार करते हुए एक मिरग का पीछा करते हुए महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की गुफा के पास पहुंचे। लेकिन मिरग जो है भागते भागते गुरु गोरखनाथ जी की गुफा के अंदर पहुंच जाता है। अब राजा भर्तृ ने उसको वहीं अब अपना तीर मारा। अब तीर जाके जो लगा मिरग को और मिरग की आवाज निकली और एकदम से वो गुफा के अंदर ही मर गया। तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की आंखें खुली और देखा एक मिरग मरा पड़ा है और इधर देखा तो सामने एक घोड़े पर कोई सवार है। तो महायोगी गोरखनाथ जी ने उनसे कहा, कहने लगा, रे तैने इस मिरग को क्यों मार डाला? तैने इस मिरग को क्यों मार डाला? इसने क्या कसूर किया था? कहने लगे, मैं राजा हूं, मैं जिसको भी चाहूं उसी को मार सकता हूं। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, फिर इसको जिंदा कर दो। जब तुम किसी को भी मार सकते हो तो जिंदा करने की भी तो सामर्थ रखो, इसको जिंदा कर दो। कि मैं सिर्फ मार सकता हूं, मैं जिंदा नहीं कर सकता। तो नाथ जी ने कहा कि तुम्हारे को मारने का अधिकार भी नहीं है जब तुम जिंदा नहीं कर सकते। तो राजा कहने लगा, मैं आपसे फालतू बहस भी नहीं करना चाह रहा, मैं अपना मिरग लेकर जा रहा हूं। तो नाथ जी कहने लगे, इस मिरग को हाथ मत लगाना, ये मेरी गुफा में मरा है। तो राजा भर्तृ कहने लगे कि ये मिरग मेरा है, इसके ऊपर जो तीर लगाया हुआ है वो मेरा है, इस मिरग को मैंने मारा है, मैं इसको ले जा रहा हूं। ये सावधान। जब राजा उस मरे हुए मिरग को ले जाने के लिए तैयार हुआ तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, सावधान, अगर इस मिरग को हाथ लगाया तो तेरे को भी इसी तरह से कर दिया जाएगा जैसे ये मिरग है। तो राजा भर्तृ हंसने लगे। राजा भर्तृ कहने लगे कि आपके पास ऐसी कोई या हथियार, कोई तलवार, कोई बंदूक, कोई आपके पास ऐसी पावर नहीं है जो आप मेरे को इस तरह से कर दोगे। तो मुस्कुराकर श्री महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा, रे मूर्ख, मैं चाहूं तो उस जमीन को भी फाड़ सकता हूं और तेरे फटने में देरी नहीं है। तो राजा भर्तृ ने प्रश्न किया, जब आप इतने सिद्ध योगी हो तो इस मिरग को जिंदा कर दो। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, हाँ, मैं इस मिरग को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि बोलो? कि अगर मैंने इस मिरग को जिंदा कर दिया तो तेने हमारा शिष्य बनना पड़ेगा और हमारे चरणों में आना पड़ेगा। कि मंजूर? अब श्री महायोगी गोरखनाथ जी ने मरे हुए शरीर पर हाथ फेरा तो मिरग एकदम से जिंदा होकर उठकर भागे और राजा भर्तृ गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आड़कर लेट गए कि मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने ये कहा था ना कि मैं इस जमीन को भी फाड़ सकता हूं, वो आपके पास कौन सी पावर है? और जैसे आपने मेरे को भी जिंदा कर दिया। कि जो संत होता है, जो अपने अंदर योग में उतरता है, जो 10वें द्वार में अपना ध्यान टिकेता है, वो संत पहुंचाया होता है। उस संत को बोलते हैं ये संत पहुंचाया हुआ है। पहुंचाया हुआ कहां है? कहीं इधर उधर देश प्रदेश में पहुंचाया नहीं। पहुंचने का मतलब है जो संत अपने 10वें द्वार में पहुंच जाता है,
तीसरे नेत्र के दर्शन कर लेता है, ज्योति में समा जाता है, वो महायोगी बन जाता है। और जो महायोगी होता है, जो पहुंचा संत होता है, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। बोलो श्री गोरखनाथ की।